जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदना यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय पंचतत्व
पंचतत्त जय पंचतत्त जय पंचतत 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 जय पंचतत जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल आई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरि नाम संकीर्तन की जय सद्गुरु शिल प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त विंद की समवेत गौर भक्त विंद की निताय गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं जय गो नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया तं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 18 अध्याय श्लोक संख्या 14। ओ नाम तृप्येद्रसवित् कथायाम् ओ नाम तृप्ते रसोविकथायां महत्तमेकान्तपरायणस्य तम् एकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानां गुणस्य जग्मु नान्तं गुण्यस्य जगम्य। योगेश्वराजे भवपाद्ममुख्या योगेश्वराजे ये भवपाद्य मुख्या। को नाम तृप्येद्रसवित् कथायाम् नाम तृप्ते रसयुक्तकथायां महत्तमेकान्तपरायणस्य महतं मेकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानां गुणस्य जग्मु नान्तं गुणानां गुणस्य जगम्। योगेश्वराजे भवपाद्ममुख्या। राजे भवपाद्य मुख्या। माता जी पढ़िए, अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। को नाम तृप्त्यरसविकथाय महतम् एकान्तपरायणस्य नानातं गुणानां गुणस्य जग्मु। योगेश्वर ये भवपाद्यं मुख्या। हरे कृष्णा। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। पढ़ रहे हैं प्रभु जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गोविंद समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय है और उनके दिव्य गुणों का मापन शिव तथा ब्रह्मा जैसे यौगिक शक्तियों के स्वामियों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। तो भला जो रसावादन में पटु है वह क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूरी तरह तृप्त हो सकता है? जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। शिव जी तथा ब्रह्मा जी दोनों प्रधान देवता हैं। वे योग शक्ति से परिपूर्ण है, उदाहरण। शिव जी ने उस विष का सागर पी लिया जिसकी एक बूंद ही सामान्य जीव को मारने के लिए पर्याप्त थी। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने शिव जी समेत अनेक देवताओं की सृष्टि की। अतएव ये दोनों ईश्वर अथवा ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु वे परम शक्तिमान नहीं है। परम शक्तिमान तो गोविंद अथवा श्री कृष्ण है। वे दिव्य हैं और उनके दिव्य गुणों का मापन शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली ईश्वरों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। अतः भगवान कृष्ण बड़े से बड़े जीव के एकमात्र आश्रय है। ब्रह्मा की गिनती जीवों
में की जाती है, किंतु वे हम सबों से महानतम है। तो फिर महानतम जीव भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथाओं के प्रति इतना आसक्त क्यों है? इसलिए कि वे समस्त आनंद के आगार हैं। हर व्यक्ति हर वस्तु का कुछ न कुछ आस्वाद लेना चाहता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है वह उसी में असीम आनंद प्राप्त करता है। भगवान असीम है और उनके नाम गुण लीलाएं पार्षद विविधता आदि अनंत हैं, और जो इनका आस्वाद करते हैं वे असीम रूप से ऐसा करते हुए भी तृप्ति का अनुभव नहीं करते। इस तथ्य की पुष्टि पद्या पुराण से होती है। रमन्ते जोगिनो अनंते सत्यानंद मणि इति राम पदे नासो परम ब्रह्माभि धीयते। योगी जन परम सत्य से असीम दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य भगवान राम भी कहलाते हैं। ऐसी दिव्य वार्ताओं का कोई अंत नहीं है। संसारी मानने में तृप्ति का नियम होता है, लेकिन अध्यात्म में ऐसी तृप्ति नहीं है। सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के समझ भगवान कृष्ण की कथा को चालू रखना चाह रहे थे, और ऋषियों ने भी उनसे लगातार सुनते रहने की अपनी इच्छा व्यक्त की। चूंकि भगवान दिव्य है और उनके गुण दिव्य है, अतएव ऐसी वार्ताएं शुद्ध श्रोताओं के ग्राही भाव को बढ़ाती है। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत सुंदर। तो हमारा श्लोक, तो माता जी कल के क्लास में हम लोग बहुत कुछ डिस्क्रिप्शन दिए थे। 1-2 मिनट अगर कुछ बोल पाएंगे तो बोल सकते हैं। उमाशंकर प्रभु, नंद किशोरी माता जी। नहीं समय मिलता है प्रभु जी कि हम फिर दोबारा पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं माता जी, चिंता नहीं। ठीक है, तो आज का जो श्लोक है, तो फिर भी हम लोग किस टॉपिक के आधार पर बात किए थे? कली जी, कली के लिए बात कर रहे थे, कली के लिए बात कर रहे थे। हाँ, कल हम लोग चर्चा किए थे कि नैमिषारण्य के तट पर यहाँ पे जितने सारे भक्तगण हरि कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान की लीला कथा, तो वो लोग इतना दिन बाद तृप्त हुए। 1000 वर्षों यज्ञ करने के फलस्वरूप भी उन लोग को तृप्ति प्राप्त नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे श्रीमद् भागवत भगवान की लीला श्रवण करने से ही उन लोगों को तृप्ति प्राप्त हुआ। तो आज का जो श्लोक है हमारा, आज के श्लोक में बताया गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण गोविंद समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय है। कृष्ण क्या है? सभी जीवों के एकमात्र आश्रय है। हम सब कृष्ण के एक एक अंश है, सूक्ष्म अंश है। तो हमारा आश्रय जो है, मूल सेंटर पॉइंट, हेडक्वार्टर क्या है? भगवान के धाम। तो उनके जो दिव्य गुण हैं, दिव्य गुणों का मापन शिव तथा ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता भी, जो जोगिक शक्तियों के स्वामी के बराबर है, स्वामी नहीं है जोगिक शक्ति के, लेकिन फिर भी भगवान की स्थिति को नाप नहीं सकते। तो भला जो रस आस्वादन में पटु है, वो क्या कभी उनकी कथाओं के श्रवण द्वारा पूरी तरह तृप्त हो सकता है? मतलब कहने का मतलब क्या है
कि भगवान की लीला इतना मधुर है और इतना विशाल है और इतना महान है कि बोलने वाला भी नहीं थकता है और सुनने वाला भी नहीं थकता है, क्योंकि कृष्ण की लीलाएं ऐसी होती है। तो हम सब जीवों को भगवान की सब लीला कथा में बहुत ही रुचि लेना चाहिए। अगर रुचि लेंगे तो हम लोग कल के क्लास में जैसे डिस्कस किए थे कि हम लोग तृप्त हो जाएंगे। तृप्त हो जाएंगे। तृप्ति, क्योंकि आत्मा जो है ना, आत्मा की तुलना श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक मछली को अगर जल के बाहर रख दिया जाए और उनको पूड़ी, सब्जी, हलवा, मिष्टान्न, दूध मलाई, रसमलाई सब कुछ दे, लेकिन फिर भी वो तृप्त नहीं होंगे। उसकी तृप्ति कहाँ है? जहां पे जल है। उसको अगर नदी में, तालाब में, सागर में अगर दे दिया जाए तो आराम से वो जिंदगी जी सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। और यहाँ पे उसको पिंजरे में बंद करके दूध मलाई, रसमलाई, कितना भी कुछ दे, गुलाब जामुन, मछली के लिए कोई इंटरेस्ट। उसी प्रकार आत्मा होने के नाते इस जगत में हम लोग को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी हम लोग को तृप्ति नहीं देता। क्यों? क्योंकि हमारी असली स्थिति भगवान के धाम में है, कृष्ण के संग में है हमारी तृप्ति। जैसे मछली की तृप्ति जल में है, बाहर में नहीं। तो उसी प्रकार आत्मा होने के नाते हम लोग कृष्ण के संग की कामना करते हैं। तो कृष्ण कथा जो है ना, कृष्ण कथा और कृष्ण, ये दोनों में कोई अंतर नहीं। इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण कथा सुनता है उसको भी तृप्ति मिलती है, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण कथा में कोई अंतर नहीं है। आत्मा होने के नाते हम लोग की चाहत है परमात्मा, मछली होने के नाते उनकी चाहत है पानी, आत्मा होने के नाते हमारी चाहत है परमात्मा। परमात्मा कृष्ण, कृष्ण का संग चाहते हैं आत्मा। तो कृष्ण जो है ना, उनके नाम में, उनकी कथा में, हर स्थिति में कृष्ण स्वयं संपूर्ण है, परफेक्ट है। ठीक है, इसीलिए हम लोग को कृष्ण कथा सुनने में तृप्ति प्राप्त होता है, तृप्ति मिलता है। तो शिव जी तथा ब्रह्मा जी, ये दो कौन है? 33 करोड़ देवी देवताओं में प्रधान देवता है और योग शक्ति से परिपूर्ण है। उदाहरण अर्थ हम लोग जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय समुद्र मंथन से क्या निकला? हलाहल विष। तो भगवान शिव पूरा सागर से जितना विष की मात्रा उठा सब पी लिया, फिर भी उनका कुछ नहीं हुआ। और एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक बूंद अगर विष लग जाता तो वो मर जाता है। एक बूंद विष जहर का घूंट अगर अंदर चला गया तो व्यक्ति मर जाता है। और शिव जी बूंद क्या, विष का जहर सागर ही पी लिया, फिर भी उनका कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि योग शक्ति के, वो योग शक्ति से परिपूर्ण है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी, हाँ, शिव समेत अनेक देवताओं की मतलब सृष्टि की। जैसे भगवान श्री कृष्ण है मूल क्रिएटर, मूल रचयिता है भगवान श्री कृष्ण, लेकिन ब्रह्मा जी को भी वैसा शक्ति, योग शक्ति प्रदान किया गया है ताकि जीवों की सृष्टि करें। जैसे शिव जी ढंग से करते हैं, वहां पे पूरा हलाहल विष पान कर लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मा जी को शक्ति मिला है ताकि वो इस जगत की सृष्टि करें। तो ये जो दो ईश्वर है, अर्थात शिव जी और ब्रह्मा जी, ये दोनों ही इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, किंतु परम शक्तिमान नहीं है। ये चीज हमेशा हम लोग को ध्यान में रखना। शिव जी और ब्रह्मा जी शक्तिशाली है लेकिन शक्तिमान नहीं है। शक्तिमान तो एकमात्र गोविंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो शिव जी तथा ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देवता, पूरे विश्व ब्रह्मांड की रचना करने वाले व्यक्तित्व भी भगवान गोविंद, भगवान श्री कृष्ण की जो महिमा है, उनका गुणावली है, उसको पूरा माप नहीं सकते। इस तरह का इतना गुण है भगवान के अंदर। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है, कृष्ण जो है ना,
बड़े से बड़े जीव की एकमात्र आश्रय है। ब्रह्मा की गिनती जीवों में की जाती है, किंतु वे हम सबों से महानतम। जैसे एग्जाम्पल, राष्ट्रपति भी मनुष्य है और हम भी मनुष्य है, उमाशंकर प्रभु जी भी मनुष्य है, लेकिन उनका जो पद है हमारे पद से ऊपर है। उसी प्रकार ब्रह्मा भी जीव है, लेकिन उनको पद दिया गया है। जैसे राष्ट्रपति का एक साइन दुनिया पलट सकता है, हमारे साइन से कुछ होने वाला नहीं। उसी प्रकार ब्रह्मा जी कुछ भी कर सकते हैं, तो शक्ति मिला है भगवान श्री कृष्ण से। तो ब्रह्मा जी यद्यपि कितने ही महान क्यों ना हो, हम सब जीव है और ब्रह्मा भी जीव है, लेकिन हम सबसे महान है। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथाओं के प्रति इतना आसक्त क्यों है ब्रह्मा जी? इसीलिए वे समस्त आनंद के आधार है। ब्रह्मा तथा शिव भी क्यों भगवान कृष्ण की इस लीला कथाओं में इतना रुचि दिखाते हैं? क्योंकि आनंद के सागर है कृष्ण। हर कोई इस संसार में आनंद चाहता है। एवरीवन वांट्स एंजॉयमेंट, प्लेजर, आनंद चाहते हैं, सभी चाहते हैं। लेकिन जिसको पता रहता है वो सीधा भगवान की भक्ति में लगता है, और जिसको पता नहीं रहता वो इस संसार में भटक रहा है। क्योंकि आनंद का मूल स्रोत है कृष्ण, लेकिन सभी जीवों को पता नहीं। इसीलिए लोग विभिन्न तरीके से खोजते आनंद, ढूंढते हैं, लेकिन आनंद मिलता है भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना। हर व्यक्ति हर वस्तु का कुछ ना कुछ स्वाद आस्वाद लेना चाहता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है उसी में असीम आनंद प्राप्त करता है। भगवान क्या है? असीम है, और उनके नाम, गुण, लीलाएं, पार्षद, विविधता आदि अनंत है। और जो इनका आस्वाद करते हैं वे असीम रूप से ऐसा करते हुए भी तृप्ति का अनुभव नहीं करते। इस तथ्य की पुष्टि पद्म पुराण में कहा गया है। पद्म पुराण में क्या कहा है कि रमन्ते जोगीन अनंते सत्तानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म विधीयते। कि जोगी जन परम सत्य से असीम दिव्यानंद प्राप्त करते हैं, इसीलिए परम सत्य भगवान राम भी कहलाते हैं। राम का अर्थ होता है आनंद, राम शब्द का अर्थ होता है आनंद, और कृष्ण शब्द का अर्थ होता है सर्वाकर्षक। ये जो कृष्ण कथा और कृष्ण में इसी दिव्य वार्ता में कोई अंतर नहीं है। और ये भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान की जो कथाएं हैं, कृष्ण की जो लीलाएं अनंत लीला है, कोई अंत नहीं है। सांसारिक मामलों में हम लोग जानते हैं तृप्ति का नियम होता है, लेकिन अध्यात्म में ऐसी तृप्ति नहीं है। शुद्ध गोस्वामी यहाँ पे 88,000 ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य के तट पर भगवान कृष्ण की कथा को चालू रखना चाह रहे हैं। और ऋषियों ने भी उनसे लगातार सुनते रहने की अपनी इच्छा व्यक्त की, क्योंकि भगवान दिव्य है और उनके गुण दिव्य है। अतः ऐसी वार्ताएं शुद्ध श्रोताओं के आग्रह ग्राही भाव को बढ़ाती है। शुद्ध गोस्वामी ऐसा नहीं कि 7 दिन भागवत कथा कर दिए चले गए, नहीं। शुद्ध गोस्वामी चाहते और कथा करें भगवान का, और रिपीटेशन करें, और भक्तगण भी चाहते हैं कि हाँ कथा हो। तन्नो भवान वे भगवत प्रधानो महत्तमेकांत परायणश्च हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रुतसतां नो वितनेतु विद्वान्। तो शौनकादि ऋषिगण क्या वक्तव्य देना चाह रहे हैं शुद्ध गोस्वामी को कि हे शुद्ध गोस्वामी, आप विद्वान हैं, यू आर स्कॉलर, तथा भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य है भगवान। अथवा आप कृपा हमें भगवान की लीलाएं कह सुनाएं जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर है, क्योंकि हम ऐसा संदेश प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। तो यहाँ पे जितने सारे भक्तगण बैठे हुए हैं 88,000 ऋषि मुनि, सबकी यही इच्छा है कि आप हमें भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनाएं। क्यों? क्योंकि भगवान ही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। तो जो हमारे लिए उद्देश्य है उसी के पीछे हम लोग भागेंगे ना। किसी भी चीज के लिए क्यों माथा कमाएंगे?
इसीलिए आप कृपा करके हम लोग को कृष्ण की दिव्य लीला कथाएं सुनाएं। तो ये जो वक्ता होते हैं, एक भागवतम प्रवचन करता है, जो भगवान की कथा बोलने वाला, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? ये सब कथा के माध्यम से भगवान की सेवा करना, भगवान की पूजा करना। और जो श्रोता है, श्रोता को ये सब भगवान कृष्ण की कथा सुनने के लिए पूरी तरह से आतुर हो जाना चाहिए। आतुर हो जाना है। तो इसमें बताया गया है कि जैसे वक्ता और श्रोता, परफेक्ट वक्ता होना चाहिए कि एकदम एज इट इज कृष्ण लीला प्रेजेंट करे, और श्रोता जो है, श्रोता भी आतुर होना चाहिए, कृष्ण कथा और सुनेंगे, कृष्ण कथा और सुनेंगे। तो जब ऐसा होता है तब वास्तविक लाभ होता है। जबकि वर्तमान संसार में जो चल रहा है, प्रोफेशनल भागवतम रिसाइटर, यो पैसा लेके या लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 5 लाख, 10 लाख, कनाडा, अमेरिका, वहां पे जाके कथा करते हैं। और प्रोफेशनल तो पैसा कमाने के लिए वो ऐसा करते हैं। उनका उद्देश्य दिखावा, व्यवसायिक वक्ता वाचक अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भागवत सप्ताह का दिखावा करते हैं, और भौतिकताग्रस्त श्रोता भागवत सप्ताह की इन वार्ताओं को किसी न किसी भौतिक लाभ या धार्मिकता, संपत्ति, इंद्रिय तुष्टि या मोक्ष के लिए सुनते हैं। तो भागवत की ऐसी वार्ताएं भौतिक गुणों के कलमश से शुद्ध नहीं होती। तो वक्ता तो ऐसे होते, इसी मेंटेलिटी से पैसा कमाने के उद्देश्य से जाते हैं। जो सुनने वाला है वो भी उसी मेंटेलिटी का होता है कि अगर भागवत कथा सुनेंगे तो थोड़ा पुण्य होगा, और थोड़ा अगर पुण्य होगा तो इंद्रिय तृप्ति मिलेगा, अच्छा घर बाड़ी, पत्नी, बच्चे सब मिलेगा। तो नैमिषारण्य के जो मुनि हैं, सूत गोस्वामी के मध्य ये जो चल रही वार्ता, ये सब दिव्य स्तर पर था। उस तरह का वार्ता नहीं है जो वर्तमान संसार में चल रही। इनमें भौतिक लाभ का कोई उद्देश्य नहीं था, सबका उद्देश्य था कृष्ण प्रेम, कृष्ण की सेवा करना। ऐसी वार्ताओं में क्या होता है, श्रोता तथा वक्ता दोनों ही असीम दिव्य आनंद की प्राप्ति करते हैं। अतः वो ऐसी वार्ताओं को हजारों वर्षों तक चालू रख सकते हैं। अब तो भागवत सप्ताह केवल 7 दिनों तक रखा जाता है, और खेल खत्म करने के बाद श्रोता तथा वक्ता दोनों पहले की तरह भौतिक कार्यों में लग जाते हैं। वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वक्ता भागवत प्रधान नहीं है, और श्रोता भी सुश्रुताम नहीं है, जैसा कि ऊपर कहा गया है। आजकल दोनों ही ठग और ठगे गए लोगों का समाज है। एक ठग दूसरों को ठगता है, और ठग जो वो सोचता है कि मैं उनको ठग रहा हूँ, वो सोचते हैं कि ये इनको ठग रहा है ना। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे, एक माता जी, एक लड़की जाती है वृंदावन या किसी धाम तीर्थ यात्रा, इस उम्मीद से कि वहां के जितने सारे साधु संत है, अगर उनके द्वारा मैं अपने गर्भ में एक संतान लूं, अगर उनके साथ मैं संभोग करूं तो क्या होगा, तो क्या होगा, क्या मिलेगा। तो एक लड़की ऐसे सोच के तीर्थ यात्रा में जाते हैं कि वहां पे साधु संत से अगर मैं संभोग करूं तो एक बच्चा पैदा होगा तो वो महान हो। तो ये चीटिंग प्रोपेंसिटी में जा रहा है। और वहां पे जो बैठा हुआ व्यक्ति, वो भी चादर ओढ़ के बैठा हुआ, वो भी एक ठग है, वो भी कोई साधु संत नहीं है। जस माला, बड़ा मोटा माला लेके तिलक करके वहां पे बैठे हुए हैं, वो इनको ठग रहे और ये इनको ठग रहे। ये सोच रहे कि महात्मा है, वो मुझसे आलिंगन कर रहे, मेरे पेट में जो बच्चा होगा वो महान होगा। और वो जो व्यक्ति बैठा है वो कोई महान नहीं है, वो जस्ट तिलक अन्निक करके बड़ा मोटा माला लेके नाखे गोलाई दौड़ी, जो है ना भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, यही तो एक कलिर चेला नाखे तिलक गोलाई माला घुच्छे नहीं पोरेर बाला। ये कली का चेला है, ये कोई भक्त मक्त नहीं है। नाक में तिलक है, गले में माला है, और दूसरों की पत्नी को लेके घूम रहे हैं। एटी एकटी कलिर चेला नाके
नाखे तिलक गोलाय माला घुच्छे निये पोरेर बाला, दूसरे की पत्नी को लेके घूम रहे हैं। तो ये कली का चेला है, ये कोई भक्त नहीं है, इसी प्रोपेंसिटी से दुनिया चल रहा है। तो आगे बताया गया कि सबे महाभागवत परीक्षित जेना पवर्ग क्षमत प्रबुद्धि ज्ञानेन वेयास की शब्द तेना भेजे खगेंद्र ध्वज पाद मूलम। हे सुद गोस्वामी, कृपा करके भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय है। इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यास पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा हुआ था। तो कौन सा कथा सुनाए हे सुद गोस्वामी? जो कथा परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी सुनाया था, वही कथा आप हम लोगों को सुनाए। तो हम लोग को एक चीज पता है, ये जो मोक्ष मार्ग है ना, मुक्ति, सभी बोलते हैं आपका मोक्ष प्राप्त होगा तो मुक्ति को प्राप्त करेंगे, ये सब, ये जो मोक्ष के मार्ग को लेकर जिज्ञासुओं में कुछ मतभेद है। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऐसे दिव्य जिज्ञासु, निर्विशेषवादी तथा भगवत भक्त कहलाते हैं। भगवत भक्त जो है भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं, जबकि निर्विशेषवादी चमचमाते तेज या भगवान की शारीरिक किरणों का ध्यान धरते हैं। इसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। यहाँ पर यह कहा गया कि महाराज परीक्षित को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी के उपदेशों से हुई। तो श्री सुखदेव गोस्वामी भी प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे, जैसा कि भागवतम 219 में उनकी स्वयं की युक्ति है, किंतु बाद में भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुए और भक्त बने। ऐसे पूर्ण ज्ञान से युक्त भक्त भागवत, महाभागवत या प्रथम कोटि के भक्त कहलाते हैं। भक्तों की 3 श्रेणियां हैं, प्राकृत, मध्यम तथा महाभागवत। प्राकृत अथवा तृतीय श्रेणी के भक्तों को भगवान तथा उनके भक्तों का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, वे मंदिर में पूजा करने वाले होते हैं। मध्यम अर्थात द्वितीय श्रेणी के भक्त भगवान के भक्तों को, नवदीक्षितों तथा अभक्तों को भी भली भांति जानते हैं। लेकिन महाभागवत अर्थात जो उत्तम भक्त है, जो परम वैष्णव है, प्रथम श्रेणी के भक्त हर वस्तु को भगवान से संबंधित और हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति को देखते हैं। अतएव महाभागवत एक भक्त तथा अभक्त में कोई अंतर नहीं मानता। महाराज परीक्षित ऐसे ही महाभागवत भक्त थे, क्योंकि उनको एक महाभागवत भक्त सुखदेव गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त हुई थी। वे सबों पर समान रूप से दयालु थे, यहाँ तक कि कली पर भी वो दयालु थे। तो अन्यों को विषय में क्या कहा जाए? इस प्रकार संसार के दिव्य इतिहास में ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हुए जो बाद में भक्त बन गए थे, लेकिन एक भक्त कभी भी निर्विशेषवादी नहीं बना। यह तथ्य सिद्ध करता है कि दिव्य सीढ़ियों में जिस सीढ़ी पर भक्त बैठा है वो सीढ़ी से ऊपर है। मतलब ये जो भक्ति जीवन जो हम लोग ग्रहण किए हैं ना, बाकी जितने जोगी भोगी ढोंगी सब नीचे है, हम लोग सबसे ऊपर है। अतः सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को प्रदत्त ज्ञान ने उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त करने में सहायता पहुंचाई। सिद्धि की अवस्था अपवर्ग या मोक्ष की अवस्था कहलाती है। मोक्ष संबंधी सरल ज्ञान भौतिक ज्ञान है। भौतिक बंधन से वास्तविक रूप से छूट जाना मुक्ति कहलाती है, लेकिन भगवान की दिव्य सेवा की उपलब्धि मोक्ष की पूर्ण अवस्था कहलाती है। ऐसी अवस्था ज्ञान तथा वैराग्य से ही प्राप्त हो पाती है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी द्वारा जिस तरह का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उससे भगवान की दिव्य सेवा की प्राप्ति होती है। तो हमारा समय सीमा ओनली 1 मिनट समय है। कुछ प्रश्न है प्रभु जी, माता जी? नहीं प्रभु जी। अच्छा, शरीर ठीक है प्रभु जी? आपका तबीयत? नहीं प्रभु जी, ठीक नहीं है। कल तो एकदम पूरा हीरो की तरह दिख रहे थे, कल या परसों। नहीं, कल तो हीरो की तरह कहाँ, टॉवल से शरीर को ढके हुए थे। कल तो बात कुछ दम फूलते रहता है प्रभु जी, समझे ना। आज 7:30 बजे क्लास होगा, ग्रुप में हम सेंड कर देंगे। 7:30 बजे नाथ भक्त दर्शन सेमिनार, मेरा जो पहले हुआ था उसका ये पुनः
चलेगा, उसको आप लोग सुन लेना, मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है, समय सीमा खत्म हो गया। आजकल बहुत कम लोग ज्वाइन हो रहे हैं, हाँ बहुत कम लोग ज्वाइन हो रहे हैं साथ में क्लास में। हाँ, टाइम को चेंज करना होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी।